नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। जश्न मनाइए, मिठाइयां बांटिए, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और आतंकवादियों पर भारतीय सेना ने ऐसी स्ट्राइक की है कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और भारत ने दुनिया को बता दिया है कि भारत के साथ जो पंगा लेगा उनकी अब खैर नहीं। जी हां, भारत ने आधी रात के वक्त पाकिस्तान में घुसकर 9 बड़े ठिकाने, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के बड़े ठिकाने थे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया। अजहर मसूद, हाफिज सईद के जो ठिकाने थे, जहां से आतंकवादियों को तैयार किया जाता था, जहां ट्रेनिंग दी जाती थी, उन ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट करके राफेल से तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। और प्रधानमंत्री ने जो कहा था मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया है। जी हां, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो सेंटर्स थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे, वो मिट्टी में मिला दिए गए हैं। पाकिस्तान के गलियों में दौड़ती हुई एम्बुलेंस बता रही है कि वहां पर कितनी लाशें बिछी होगी। खबर यह आ रही है कि 90 से लेकर 100 आतंकियों का खात्मा इस अटैक में हुआ है, जो भारत ने किया है। जो एयर स्ट्राइक जो भारत ने किए, उसमें 90 से 100 आतंकी मारे गए और यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, यह भी खबर है। और इसमें बड़े बड़े आतंकियों का खात्मा हुआ है, जिसमें हाफिज सईद और अजहर मसूद का भी नाम शामिल हो सकता है। जी हां, यह दावा किया जा रहा है कि आतंक के अड्डे थे। मरकज तैयबा, ये लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था और यहीं पर ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ साथ सुभान अल्लाह मस्जिद जो है, ये हिजबुल्लाह और जैश-ए मोहम्मद, इनके जो हेडक्वार्टर्स थे, जहां पर आतंकी तैयार होते थे। इससे पहले जो एयर स्ट्राइक हुई है और इस एयर स्ट्राइक में अंतर यह है कि इस बार मल्टीपल लोकेशंस पर मुरीद के और बहावलपुर, ये जो बड़े सेंटर्स थे आतंकियों के, क्योंकि इनको लगता था कि बाकी जगह हमारे तक कैसे पहुंच होगी, लेकिन वहां घुस के, वहां पहुंच के भारतीय सेना ने इनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि यह ऑपरेशन कितना बड़ा था। तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को चलाया और इस ऑपरेशन में आतंक के जो अड्डे थे, जहां से आतंक को एक्सपोर्ट किया जाता था, उन अड्डों को नेस्तनाबूद और तबाह कर दिया गया है। और इस हमले में हाफिज सईद का भी काम तमाम हो चुका है और साथ साथ में अजहर मसूद भी ढेर हो चुका है। यह दावा भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के एक नेता ने किया है और उन्होंने कहा है कि हाफिज सईद और अजहर मसूद भी यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि ये उनके सेंटर्स थे और उनको अंजाम तक पहुंचाया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है। मुरीद के हो या फिर बहावलपुर हो, ये वो कैंप्स थे जहां से आतंक को एक्सपोर्ट किया जाता था और ये वक्त की जरूरत भी थी। पूरे देश में जश्न मन रहा है, पटाखे फूट रहे हैं और लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत की जो घर में घुसने की नीति है, उसका समर्थन भारत इस वक्त कर रहा है। पूरी दुनिया, अमेरिका से भी बयान है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि संयम बरत के रखने की बात उन्होंने की है, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने किसी मिलिट्री ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है। हमने उन आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से जहां से अटैक किया गया है। तो भारत पाकिस्तान की गलियों में गूंजती हुई एम्बुलेंस की सायरन ये बता रही है कि हमला कितना बड़ा था और आधी रात को भारतीय सेना ने सरप्राइज दे दिया। पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत इधर अगर मॉक ड्रिल कर रहा है और बाकी तो युद्ध करेगा, युद्ध की तैयारी, उसने अपनी सारी सेना को सीमा पर तैनात कर दिया था, लेकिन भारत ने फिर एक बार पाकिस्तान को सरप्राइज दिया है। क्या कहा है भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेता ने? मसूद अजहर और हाफिज सईद के बारे में क्या दावा किया, ये सुनिए। देखिए, पहले ही देश के वजीर आजम और पूरे भारत ने आतंकवाद और आतंकवादी चलाने वाले, उनके खिलाफ एक सख्त मैसेज दी थी और आवाम की भी यही डिमांड थी। आज जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें 9 जगहों पे अटैक किया गया और जिसमें अभी तक बहुत से आतंकवादियों के मारने की अभी तक खबर पहुंची और कुछ आतंक के बड़े बड़े नाम भी है और उम्मीद लगाई जा रही कि हाफिज सईद और अजहर मसूद भी इसमें होंगे। बहुत अच्छा कदम है और ये करना चाहिए थी। जो भारत के आम लोगों पे अटैक करना, पहलगाम अटैक करना, ये दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल थी। अब जिस तरह से भारत ने और भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर चला के दहशत का अंत करने का जो संकल्प लिया है, उसको अंजाम तक पहुंचाना था। और आज अभी जैसे कि
हम देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त अटैक आतंक के ठिकानों पे हो, आतंक के शोरों पे हो, चाहे वो बावलपुर हो, चाहे मरीद हो, 9 जगहों पे ऐसे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि भारत इस बार बहुत कड़ी कार्रवाई करके दहशतगर्द और उनके शोरों को, जहां से दहशतगर्दी के कैंप से, उनको खत्म करेगा। आपको लगता है ये एक अच्छा जवाब है आतंकवाद का? देखिए, बहुत जबरदस्त जवाब। मैंने कहा कि वक्त की जरूरत थी, पीएम साहब ने भी कहा, एचएम साहब ने कहा, और लोगों की भी मांग थी, भारत के लोगों की मांग थी कि जो आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार किया जाए, कड़ा कदम उठाया जाए। और आज जिस तरह से आतंकियों को मिटाने के लिए आतंक के ठिकानों पर हमला किया गया, बहुत अच्छा कदम है। खैर करते हैं, वेलकम करते हैं। अपनी भारतीय फौज को हम शाबाशी देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर अंदर जाके दहशतगर्दों को खत्म करने का जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया, ये सराहनीय है। पूरा भारत उनकी उस बहादुरी को सलाम करता है। तो सुना आपने, एक खबर ये भी आई है पाकिस्तान की कि मसूद अजहर का जो ठिकाना है वहां से भी एक एम्बुलेंस निकलते हुए देखी गई है। हाफिज सईद का जो ठिकाना है वहां से भी एक एम्बुलेंस निकलते हुए देखी गई है। तो क्या इन एम्बुलेंस में उनकी लाशें थी जो गई है? यह बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जिन ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया है वो ऐसे ठिकाने थे कि वहां आप समझिए कि वहां पर बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, हॉर्स राइडिंग की, निशानेबाजी की, तीर चलाने की, स्विमिंग पूल्स वहां पर बने हुए थे। तो इस तरह का वहां पर अगर अड्डा था तो जाहिर तौर पर है कि वहां अड्डे पर उनके आका भी मौजूद होंगे। और अगर अड्डे तबाह हुए हैं तो आका भी जरूर तबाह हुए होंगे, क्योंकि इस तबाही में 100 के लगभग आतंकियों के मारे जाने की अभी तक खबर है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और कई बड़ी तादाद इसमें हो सकती है। वहां से जो अभी तस्वीरें आ रही है, उन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो ठिकाने थे उनको स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल पिन पॉइंट निशाना लगाकर उनको तबाह किया गया। अगल बगल में जरा भी तबाही नहीं हुई है। स्ट्रेटेजिक तौर पर जहां पर इन आतंकियों के अड्डे थे वहीं पर निशाना लगाकर मारा गया है और पहलगाम का बदला भारत ने ले लिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है और भारत पाकिस्तान के और आतंक के ठिकानों को तबाह कर सकता है और यह कार्रवाई लगातार जारी रह सकती है। खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। अगर इस एयर स्ट्राइक पर आपको गर्व हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर आप अपना समर्थन दीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद। एहलियाने मोहल्ला अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान ऐलान ऐलान। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहां से थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।